Hello, my dear students, and welcome once again to Zenith Academy Online. Today, we are doing the chapter Marketing and Sales for Commercial Studies students for ICSE Class 9. So, first, let's talk about meaning of marketing. Marketing क्या है? So, marketing, my dear students, is the process of identifying, anticipating, and satisfying the consumer needs, and that too profitably. It involves activities from product development to post सेल सर्विस पूरा आ जाता है मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर की नीड्स को इवन वाइल मेकिंग प्रॉफिट्स, है ना, प्रॉफिटेबली। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज। अब इसमें सभी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है। मार्केटिंग का मतलब यही नहीं सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बताना कि हमारा प्रोडक्ट ले लो ले लो ले लो, नहीं। इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू पोस्ट सेल सर्विस। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से लेकर शुरू होकर कि सेल्स हो जाने के बाद की सर्विस तक जितनी भी चीज़ें हैं वो मार्केटिंग में आती हैं। ठीक है, तो हमें जब भी मार्केटिंग के बारे में पूछा जाएगा तो आपको मीनिंग और डेफिनेशन बतानी है। तो कोई भी आप डेफिनेशन टेक्स्ट बुक की ले सकते हैं। मुझे ये फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन पसंद है, इसलिए मैंने ये वाली ली है। आप कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक में 3 से 4 होगी, आप कोई भी ले सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग इज द सोशल प्रोसेस बाय विच, अच्छा सोशल प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कस्टमर, सेलर, है ना, public demand. So it is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want, okay, through creating, offering and exchanging products of value with others. ठीक है, तो ये एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिससे कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप को जिसको जो नीड है या जो वांट है वो पूरी हो जाती हैं। कैसे? बाय क्रिएटिंग, by offering and exchanging the products of value with others. अब मेन बात आती है मार्केटिंग और सेल्स के बीच में डिफरेंस की। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इस चैप्टर का, मार्केटिंग और सेल्स के बीच के डिफरेंस। ठीक है, तो पूरा एक टेबल के फॉर्म में मैंने आपको बताया है। सो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अच्छे से सुनना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम स्कोप की बात करें तो मार्केटिंग और सेल्स का क्या स्कोप है? तो मार्केटिंग का स्कोप जो है बच्चों वो वाइड है और सेल्स का स्कोप है नैरो। सेल्स मतलब सिर्फ बेचना, सेल्स मतलब बेचना। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब पहले कस्टमर फर्स्ट, उसकी डिमांड्स को पूरा करके उसको सेटिस्फाई करना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो मार्केटिंग का स्कोप वाइड है। इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इट इंक्लूड्स 4 P's, ये याद रखना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग का ये एक डेफिनेशन भी हो सकता है। सेल्स का क्या स्कोप है? सेल्स का स्कोप बहुत नैरो है बच्चों। दिस फोकस ओनली ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट, सिर्फ बेचना चाहता है। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट को पुश करो, प्रोडक्ट को पुश करो। जबकि मार्केटिंग में प्रोडक्ट को अच्छा बनाओ, उसका अच्छा प्राइस सेटअप करो, कहाँ बिकेगा और कहाँ प्रमोट होगा, कैसे प्रमोट होगा। नाउ नेचर ऑफ मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड और कंज्यूमर ओरिएंटेड, कंज्यूमर फर्स्ट। ओके, वेरएज नेचर ऑफ सेल्स इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, है ना, कि प्रोडक्ट को पुश करना है बस। फोकस कहाँ पे है ना, मार्केटिंग का मार्केटिंग का फोकस है ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर की नीड्स और सेटिस्फैक्शन पे। जबकि सेल्स का फोकस है ऑन कंपनीज नीड टू सेल, कंपनी की कितनी नीड है सेल करने की, कंपनी की सेलिंग 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 पर। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ इज प्रॉफिट, है ना, दोनों का ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही है। लेकिन मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लेकिन सेल्स का प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, सेल्स की वॉल्यूम इंक्रीज करो बस, है ना। सेल्स इज ओनली बेचना 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 और पैसा कमाना। ठीक है, now orientation, this is consumer oriented and sales is product oriented. I hope this is clear. Very important 5 points. Next is beginning, ये marketing कब शुरू होता है?
इट बिगिन्स बिफोर द प्रोडक्शन विथ मार्केट रिसर्च। ये प्रोडक्शन के पहले ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे मार्केट रिसर्च क्या होता है, लेकिन हम रिसर्च करना शुरू करते हैं कि अच्छा मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कंज्यूमर को क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। जबकि सेल्स में इट बिगिन्स आफ्टर द प्रोडक्शन, बिकॉज सेल्स इज व्हाट, ओनली बेचना, तो बन जाएगा उसके बाद ही तो बेचोगे, राइट। नाउ एंड, कब एंड होता है, मार्केटिंग कब एंड होता है, इट एंड्स विद द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर हैप्पी है तो मार्केटिंग ओवर है, ठीक है। सो आफ्टर सेल भी उसको सर्विस वगैरह दे के उसको हैप्पी करना है, ठीक है। और सेल्स कब खत्म होता है, इट एंड्स विद द सेल ट्रांजैक्शन। जैसे ही बिक गई तब सेल्स खत्म हो गया, जबकि ये बिकने के बाद भी उसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखता है। स्लोगन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, कस्टमर इज किंग इज द स्लोगन। बहुत सारी बुक्स में लिखा है लेट द सेलर बीवेयर, है ना। सेल्स का स्लोगन है कैवेट टेम्प्टर और लेट द बायर बी अवेयर। नाउ व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है, जबकि सेल्स का पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म है। अप्रोच, बच्चों बहुत सी बुक में लिखा है कि सिस्टमेटिक अप्रोच है इसका, फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, बट इससे कुछ समझ नहीं आता है। तो अप्रोच कैसा होता है, देखो आउटसाइड इन अप्रोच, मतलब पहले कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से हमें मार्केट रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को डेवलप करके बनाना है और बेचना है। सो इट इज़ एन आउटसाइड इन अप्रोच, पहले बाहर से देखो कि क्या चाहिए, इन्वायरमेंट पढ़ो। जबकि सेल्स इज इनसाइड आउट अप्रोच, दैट इज व्हाट कंपनी हैज, कंपनी के पास क्या प्रोडक्ट है फिर उसको बेचना है हमें, ठीक है। सो मार्केटिंग का आउटसाइड इन अप्रोच है व्हाट कस्टमर वांट, और सेल्स का इनसाइड आउट अप्रोच है व्हाट द कंपनी हैज, जो कंपनी के पास है ऑफर करने के लिए वही उसे बेचना है, ठीक है। नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। इस चैप्टर में दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेनली, एक तो ये वाला आता है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, और आते हैं कोई भी फंक्शंस के बारे में। तो टोटल 6 फंक्शंस है बच्चों मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के। मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वैसे आपको समझ आ गया, सबसे पहले रिसर्च करेंगे, फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे, और प्रोडक्ट अगर बना हुआ है पहले से तो उसका डेवलपमेंट करेंगे, फिर उसकी प्राइस डिसाइड करेंगे, फिर उसे प्रमोट करेंगे और फिर बेचेंगे। बेचने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, हर हर जगह जा रहा है वो या नहीं, तो ये सभी मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के फंक्शंस हैं। अब हम डिटेल में एक एक फंक्शन को करते हैं। सबसे पहला फंक्शन था मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है बच्चों, इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। डेटा कौन सा डेटा, अबाउट कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड द मार्केट, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा गैदर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं। कौन कौन से डेटा को करते हैं, अबाउट कस्टमर, कस्टमर को क्या चाहिए, क्या खरीद रहा है वो, अबाउट कॉम्पिटिटर्स दैट आर मेकिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड द मार्केट, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की कमी है, ठीक है। Then, what is the purpose of marketing research? To understand the consumer needs, preferences and market trends. कस्टमर की नीड, प्रेफरेंस और मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए किया जाता है। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है मार्केट रिसर्च के अंदर, सर्वे किए जाते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, स्टडिंग द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स के बारे में पढ़ो, एनालाइजिंग द डिमांड पैटर्न्स, और डिमांड पैटर्न्स को एनालाइज करो। What is the importance of marketing research? It provides foundation for decision making in product design, pricing and promotion. यही फाउंडेशन ले करता है ना, डिसाइड करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसका प्राइस कैसा होना चाहिए, उसको कैसे प्रमोट करना है, कहाँ प्रमोट करना है, कहाँ इसकी नीड है, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च एकदम क्लियर है। सेकेंड इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट मीनिंग डिजाइनिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट्स टू मीट कस्टमर नीड्स एंड स्टे कॉम्पिटिटिव, है ना। हम प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिज़ाइन और इम्प्रूव करें ताकि कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो सके और हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव भी रह सके। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें, आइडिया जनरेशन, सबसे पहले आइडिया जनरेट करते हैं, फिर डिज़ाइनिंग द प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स डिज़ाइन करते हैं, मार्केटिंग, टेस्ट मार्केटिंग, मार्केट में उसको
टेस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं सैम्पल्स वगैरह प्रोवाइड करके, ठीक है। तो टेस्ट मार्केटिंग, फिर मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड देन मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, राइट। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इट इंश्योर्स द प्रोडक्ट रिमेन्स रेलेवेंट, इनोवेटिव एंड अट्रैक्टिव टू द कस्टमर। इससे क्या होता है? वी इंश्योर कि हमारा जो प्रोडक्ट है आज के ज़माने में या अभी के मार्केट ट्रेंड के हिसाब से रेलेवेंट है या नहीं, इनोवेटिव है या नहीं, और कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तीसरा फंक्शन है प्राइसिंग, है ना। सो इट मीन्स प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब कि ये प्रोडक्ट तो है, बना दिया है हमने, ठीक है, डेवलप कर दिया है प्लानिंग के बाद, अब इसका क्या वैल्यू होगा इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब कितने रुपए का होगा ये। तो क्या क्या फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर करना पड़ता है कि कितना पैसा लगा, कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग कंसिडर करनी पड़ती है, ये दूसरा फैक्टर है। कस्टमर्स एबिलिटी टू पे, आप किस सेक्शन ऑफ कस्टमर्स के लिए बना रहे हो, क्या उनमें ताकत है कि वो इतना पे कर पाएंगे इस चीज़ का, तो कस्टमर्स एबिलिटी टू पे। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट पॉलिसीज, दीज आर द 4 फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग प्राइसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या इंपॉर्टेंस है? करेक्ट प्राइसिंग इंश्योर्स द प्रॉफिटेबिलिटी वाइल ऑफरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। तो अगर करेक्ट प्राइसिंग होगी तो हमें भी प्रॉफिट होगा और कस्टमर को भी वैल्यू मिलेगी। चौथा है प्रमोशन, ठीक है। सो ऑल द एक्टिविटीज एम्ड एट इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग एंड रिमाइंडिंग द कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, ठीक है, अब इन्फॉर्म करना पड़ेगा कस्टमर को, उन्हें परसुएट करना पड़ेगा, उन्हें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप ये खरीदो, ठीक है। और कस्टमर को याद भी दिलाते रहना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, नहीं तो कस्टमर भूल जाएंगे। तो क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं प्रमोशन में? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ना, पब्लिक रिलेशंस एंड पर्सनल सेलिंग, ये चारों टूल्स है प्रमोशन के। इंपॉर्टेंस क्या है? इट क्रिएट्स अवेयरनेस, बिल्ड द ब्रांड इमेज एंड स्टिमुलेट्स द डिमांड। अगर बार बार आप प्रमोट करोगे, बार बार वो आपको टीवी पे, एड्स पे, हर जगह दिख रहा है, ठीक है, तो डिमांड भी अपने आप स्टिमुलेट होती है, लोगों को उस चीज़ की डिमांड होने लग जाती है। तो अवेयरनेस होती है कि ये ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है, अपनी ब्रांड इमेज होती है अच्छे प्रमोशन से, और डिमांड भी स्टिमुलेट होती है। फिर आ जाता है सेलिंग। फिफ्थ फंक्शन है सेलिंग, मतलब बेचना। इट मीन्स डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, है ना। बस आपने दिया और इसने आपको पैसा दिया, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम सेलर टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ईजी है। अब क्या क्या एक्टिविटीज होती है इसके अंदर? आइडेंटिफाइंग द कस्टमर, एक्सप्लेनिंग प्रोडक्ट फीचर्स, persuading the purchase and after sales service, all these activities comes under selling। कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, जैसे कि आप अगर पेंसिल बना रहे हो, है ना, तो स्टूडेंट्स आपके कस्टमर है, कुछ स्पेशल टाइप की आर्किटेक्चरल पेंसिल है तो आर्किटेक्ट्स आपके कस्टमर है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो कस्टमर को, उनको प्रोडक्ट के फीचर्स बताओ, फिर परसुएट करो कि वो चीज़ खरीदें, और आफ्टर सेल्स सर्विस, ये सभी सेलिंग में इंक्लूड होता है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इट कन्वर्ट्स डिमांड इनटू एक्चुअल सेल्स एंड जनरेट द रेवेन्यू। पैसा डिमांड को कन्वर्ट करता है एक्चुअल सेल में, एंड इट जनरेट्स रेवेन्यू, दैट इज मनी मनी मनी। डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, दिस इज द सिक्स्थ फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। Process of making the products available to customer at the right place and time, okay, meaning बहुत important है। Process of making the products available to customers at the right place and time। क्या क्या चैनल्स हो सकते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट क्या है? मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाए, ठीक है। दूसरा है इनडायरेक्ट क्या है? मैन्युफैक्चर से होलसेलर उसको खरीदेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, ठीक है, और रिटेलर से जाएगा वो कंज्यूमर के पास, ठीक है। चलो, तो क्या क्या एक्टिविटीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन में? वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस में वो सब प्रोडक्ट्स जमा होते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर जहाँ जहाँ पे भी ये बड़े होलसेलर्स के पास जाता है वो इन्वेंट्री को मैनेज करते कि अच्छा इतना माल मेरा यहाँ पड़ा है, ये वाला इतना माल पड़ा है, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है।
क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इट इंश्योर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड वाइडर मार्केट कवरेज। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन तो इंश्योर करता ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वाइडर मार्केट कवरेज। बड़े मार्केट को, वाइड मार्केट को कैप्चर कर सकता है, उसको कवर कर सकता है। ठीक है, अभी एकदम लास्ट पार्ट कभी अगर पूछ लिया तो, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का किसी भी कंपनी में। तो किसी भी कंपनी में सबसे पहले सबसे ऊपर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो जैसे मान लो 4-5 ही है, तो उसके नीचे हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे होते हैं डायरेक्टर्स, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। अब मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अब हमें तो मार्केटिंग एंड सेल्स का चाहिए, तो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स डायरेक्टर एक कुछ नहीं कर सकता है, तो काफ़ी सारे मार्केटिंग मैनेजर बनाता है, सॉरी मार्केटिंग मैनेजर्स बनाता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, उसका एक मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर के अंडर बहुत सारे मैनेजर्स आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरा कोई एक प्रोडक्ट है, उसका एक मार्केटिंग मैनेजर है। अब उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर होगा, जो उसकी मार्केटिंग रिसर्च को देखेगा। फिर प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, सेल्स के प्रमोशन का मैनेजर होगा, फिर कस्टमर केयर का मैनेजर होगा, और फिर जो क्रेडिट है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर होगा। ये सभी मैनेजर्स होते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर के अंडर और आते हैं विच इज सेल्स ऑफिसर। सो सेल्स मैनेजर के अंडर बहुत सारे सेल्स ऑफिसर्स आते हैं, जो अलग अलग सिटीज़ में जा जाके आपका सेल्स संभालते हैं। तो अंडर सेल्स मैनेजर कम्स sales officers. It can be two, more than two, and multiple numbers. So that was all about this chapter. I hope you liked it. It's a short chapter but very important chapter. Functions भी important है, distinguish between भी बहुत important है. So if you have liked the video, give it a thumbs up, write in the comment section below, and do not forget to share it with your friends. And if you have not yet subscribed it, do it right away. It is a very important, very important channel for all the ICSE students. So go ahead and share with all your classmates. Thank you.